सोचिए तो सही, ईश्वर हमें मां के पेट में भी जिंदा रखता है जहां हवा नहीं पहुंचती, और मां के पेट से जब हम बाहर आते हैं तो उस वक्त जिंदगी गुजारने के, जीवन व्यतीत करने के जितने भी समाधान है वो पहले से मौजूद पाते हैं। एक सूरज का अंधेरा, मां के पेट का अंधेरा, फिर पेट के अंदर भी औरत की एक बच्चेदानी, फिर उस बच्चेदानी उस रहम का अंधेरा, तीन अंधेरों में बच्चे की परवरिश। लेकिन सोचो जब वो बच्चा मां के पेट से बाहर आता है, अभी उसने आंखें नहीं खोली हैं, अभी बाहर नहीं आया कि ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां की पिस्तान में दूध का इंतजाम पहले से कर दिया है। साइंटिस्ट से पूछो जो मेडिकल वो करते हैं और बायो वगैरह पढ़े हैं, उनसे पूछो कि जब माँ की डिलीवरी होती है बीवी की और बच्चा पैदा होता है तो माँ की पिस्तान के पास जहाँ से बच्चा दूध पीता है, छोटे छोटे हजारों सुराख होते हैं, वहाँ पर हजारों सुराख। बच्चा जब मुंह लगाता है तो उन सुराखों से उतना ही दूध आता है जितना बच्चे का लीवर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो छोटे छोटे सुराख ऊपर वाले ने, अल्लाह ने मां की पिस्तान में ना बनाए होते तो बच्चा दूध इतना भी चूस सकता था कि उसका लीवर खराब हो जाता और वो हजम नहीं कर सकता। लेकिन मां के पिस्तान में छोटे छोटे हजारों सुराख पैदा कर दिए और बच्चा जब चूसता है तो एक एक कतरा, दो दो कतरा ही दूध आता है जो बच्चे के लीवर में जाता है, पेट में जाता है और बच्चे का लीवर उसको हजम करता है। अभी बच्चा मां के पेट से बाहर आया, भैंस का दूध नहीं पी सकता था, गाय का दूध नहीं पी सकता था, सबसे हल्के दूध की जरूरत थी, सबसे लाइट दूध की जरूरत थी। तो ईश्वर ने, अल्लाह ने उसकी मां के पिस्तान के अंदर वो दूध पहले से भर दिया। और ये ऊपर वाला ये नहीं देखता है ये मुसलमान का बच्चा है या हिंदू का है, सिख का है या ईसाई का है, जैनी का है, क्रिश्चियन का है, किसका है, सबके साथ उसने ये मामला रखा है। फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको समाधान मिलते जाते हैं। हम सूरज के मोहताज हैं लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट बिजली देती है तो रीडिंग की शक्ल में टैक्स लेती है, इतने यूनिट तुमने बिजली खर्च की है। गवर्नमेंट की दी हुई बिजली से जो हम पंखे और एसी चलाते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं कि हमने इतना यूनिट खर्च किया है, हवा इतनी इस्तेमाल की है। हम जो लाइट जलाते हैं उसका टैक्स देते हैं, जो पंखे और एसी की हवा लेते हैं उसका टैक्स देते हैं। हम गवर्नमेंट के पानी से अपने खेतों में पानी देते हैं तो पानी का टैक्स देते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने हमसे कोई टैक्स नहीं मांगा। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर यह सूरज चमकाया, 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी इस सूरज की हमें मिलती है। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा ओ मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें हवा दी है, उसने कभी नहीं कहा मेरे बंदो मुझे टैक्स दो। उसने हमें और आपको बारिश दी है, बारिश आसमान से पानी हमें दिया, हमारे खेतों को पानी दिया है, लेकिन आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। इन तमाम चीजों के बदले में उसने मांगा तो ये मांगा ओ मेरे बंदो दिया मैंने तो शुक्र भी मेरा अदा कर, दिया मैंने तो मेरी गा हमद तारीफ प्रशंसा मेरी कर। बस इन तमाम चीजों के बदले में तू अपना माथा मेरे सामने झुका दे, मेरे घर में चला जा, अपनी पेशानी मेरे सामने रख दे ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा बंदा बना लिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सिर्फ हमने अपनी इबादत के लिए, हमने अपनी पूजा के लिए तुझे पैदा किया, इतना सा भी हम नहीं कर सकते। मानवता और इंसानियत सीखिए कि क्या है। न्याय की बात हो तो मानवता देखिए, खिलाने पिलाने की बात हो तो मानवता देखिए। इस्लाम के हर कानून को हमें फॉलो करना है, इतना याद रखिएगा, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। मानवता सबसे बड़ी, सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। एक यहूदी का जनाजा आ रहा था,
और अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते हैं। आपके अनुयायी, आपके मानने वाले, आपके सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के जनाजे को देखकर आप खड़े हो गए, मरने वाला तो यहूदी था। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, पढ़िए बुखारी शरीफ की हदीस, चैप्टर देखिए। अल्लाह के नबी ने कहा मरने वाला यहूदी था तो क्या हुआ, इंसान तो था, मनुष्य तो था, क्या हम उसके गम में शरीक ना हो? क्या हम उसके गम में शरीक ना हो? क्या हम उसके गम में ना जाएं? ये इंसानियत थी, ये मानवता का दर्स था। किसी के गम में बराबर का शरीक होना, किसी की बीमारी हो आप चले जाएं और उसका दुख दर्द बांट लें। मेरे भाइयों, यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है। अल्लाह खिलाता है सबको, अल्लाह पिलाता है सबको, अल्लाह की दी हुई चीजों में कोई मतभेद नहीं है। महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। देखिए एक एक शब्द की तरफ नजर डालिए तो आपको पता चलेगा। इस्लाम तो इतनी इंसानियत का धर्म है कि अगर आप इस्लाम के अंदर इंसानियत देखेंगे तो आप तड़प जाएंगे। आपके अंदर तजस्सुस जागेगा। गौर करो कि हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में, रात के खटाटोप अंधेरे के अंदर गश्त कर रहे हैं और एक आदमी को झोपड़ी के अपने घर के बाहर देखते हैं। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन मानवता देखिए आप, इंसानियत देखिए आप। वो मुसलमान नहीं था लेकिन बाहर, घर के बाहर रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए, पूछते हैं उससे क्यों रो रहे हो? आप इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाकया निकल गया जहन से, पूरी तकरीर बेकार हो जाएगी। क्या रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? वो नहीं जानता था कि ये मेरे पास जो बैठा है ये कौन है। अगर कोई सहाबी होते तो वो पहचानते हजरत उमर फारूक को, लेकिन चूंकि वो मुसलमान था ही नहीं, वो गैर मुस्लिम था, रो रहा है। हजरत उमर ने कहा क्यों रो रहे हो? और जानते हो उसने गुस्से में क्या कहा? अरे मैं वैसे ही परेशान हूं, तू और आ गया मुझे परेशान करने। अबे जाना, चल। कैसा लगेगा? हम आपकी मदद करने के लिए आना चाहते हैं और आप कह रहे जा यार, हमारी खोपड़ी वैसी गर्म है, तू और गर्म करने आ गया। हजरत उमर फारूक बुरा नहीं माने उसके इस वर्ल्ड का, उसके इस जुमले का। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास बैठकर कहते हैं कि मेरे भाई तुम परेशान हो, मैं भी परेशान हूं, इसलिए सोचता हूं कि तुमसे हम अपनी परेशानी बयान करें और तुम हमसे अपनी करो। हम दोनों एक दूसरे का दर्द बांट लेते हैं। कभी कभी होता है ऐसा ना कि आप भी परेशान हो, हम भी परेशान हो, तो दोनों बैठ के चलो अपना वक्त पास कर लें। अब जेल में आप जाइए, कभी तो ऐसे ही होगा ना, आप भी कैदी हम भी कैदी, तुम अपनी दास्तान सुनाओ हम अपनी सुनाएं, तुम क्यों आए हो हम क्यों आए हैं। इसी टाइम पास करने का एक बहाना चाहिए। तो हजरत उमर फारूक को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दर्द जानने के लिए बैठ गए। बताओ सही क्या परेशानी, प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा कि अब जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं बताता हूं कि मेरी बीवी को तकलीफ है, दर्द है। डिलीवरी के वक्त औरत को जो दर्द होता है, बच्चे की पैदाइश के वक्त, वो हो रहा है। और यहाँ बारिश हो रही है, गांव में कोई दाया नहीं मिल रही है। उस ज़माने में औरतें ही आया करती थी घरों में और तेल की मालिश वगैरह करके बच्चे की डिलीवरी कर दिया करती थी। आजकल की तरह हॉस्पिटल नहीं थे। बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊं? मेरी बीवी को दर्द हो रहा है, बच्चे की डिलीवरी का दर्द है, मैं परेशान हूं कि मैं कहाँ जाऊं, गांव में कोई दाया नहीं मिल रही है। हजरत उमर ने कहा बस इतनी सी बात है। इंसानियत देखी, कह रुको आता हूं, यह काम तो मेरी बीवी करना जानती है। उसको नहीं मालूम कि ये कौन है। हजरत उमर अपने घर गए और अपनी बीवी को उठाया
बीवी कहती इतनी रात में आप मुझे उठा रहे हैं, न सोते हैं न सोने देते हैं। कहा बीवी आज एक नेक काम है, क्या सवाब नहीं कमाओगी? उफ़ो, गैर मुस्लिम की खिदमत करने को सवाब। बीवी ने कहा अगर सवाब की बात है तो बताइए क्या है। कहा आज फला जगह पे एक मजूसी या यहूदी, उसकी बीवी को डिलीवरी का वक्त है, बच्चा पैदा होना है, दाया नहीं मिल रही है। आए चलिए चलिए चलिए, जल्दी से तेल लिया और कपड़ा लिया। हजरत उमर फारूक की बीवी अमीरुल मोमिनीन के साथ उस घर पर आती हैं, कहती हैं कि आप यहां बैठिए अपने दोस्त के पास, मैं इनकी बीवी को देख रही हूं। अंदर जाती हैं, मालिश वगैरह करती हैं और बहुत आसानी के साथ थोड़ी देर के बाद डिलीवरी हो जाती है, एक बच्चा पैदा होता है। बच्चे के रोने की आवाज अमीरुल मोमिनीन के कानों में भी जाती है और उस आदमी के कानों में भी जो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। हाँ, अमीरुल मोमिनीन ने कहा आतिका क्या डिलीवरी नॉर्मल है? ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं? अंदर से आवाज आती है जी दोनों ठीक हैं। अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त से कहिए कि ऊपर वाले ने तुम्हें लड़के की नेमत से नवाजा है, तुम्हें लड़का हुआ है। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज जब अमीरुल मोमिनीन की बीवी घर के अंदर से बोलती है कि अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो कि तुम्हारे घर में लड़का हुआ है, तो उस घर का मालिक देख के दंग रह जाता है, पूछता है कि आप कौन हैं? अमीरुल मोमिनीन मुस्कुरा के कहते हैं लोगों ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया है, हकीकत यह कि मैं खादिमुल मोमिनीन हूँ, खादिमुल नास हूँ, मैं तुम्ही लोगों की खिदमत के लिए अमीर बना हूँ, आप डरो नहीं। रात के अंदर मालूम करना और पता लगाना ये मेरी जिम्मेदारी थी। अरे तुम हमारी कौम के नहीं हो, मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ, हो तो इंसान, ये खिदमत करना हमारे नसीब में लिखा था। मेरे प्यारे साथियों, इस जगह पर लाकर सोचिए कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी रात की तारीकी में एक शख्स के घर जाती हैं, उसकी बीवी को डिलीवरी होती है और कहती हैं अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे दोस्त को बच्चा हुआ है। इस जगह पर रखकर देखिए कि इस्लाम हमसे क्या चाहता है, इस्लाम किस चीज का नाम है, इस्लाम कौन सा मुतालबा कर रहा है हमसे, इस्लाम क्या चाहता है हमसे। इंसानियत की इस महराज का नाम इस्लाम है। हम क्या करेंगे? हमारे यहां तो नफरतें भरी रहती हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और मुसलमान भी हम हैं, तब भी हमारे यहां भरा है शेरशाहबादी कौन है, सुरजापुरी कौन है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, फला आगे क्यों बढ़ रहा है। एक नबी के मानने वाले, एक कलमा पढ़ने वाले, एक कुरान को तस्लीम करने वाले, एक किबले की तरफ रुख करने वाले, एक रब को मानने वाले, एक किबले की तरफ नमाज रुख करके नमाज पढ़ने वाले, जब हमारे अपने अंदर इंसानियत नहीं रहेगी तो हम दूसरों को इंसानियत का दर्स कैसे देंगे और सबक कैसे देंगे। यही हजरत उमर है। आओ एक ऐसा वाक़या तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जिस वाक़े को सुनकर हमारे ज़मीर जाग जाएंगे। रात की तारीकी है, हजरत उमर रात के अंधेरे के अंदर गश्त करके देख रहे हैं कि कौन परेशान है। काफी दूर निकल जाते हैं तो एक और परेशान आदमी नजर आता है, घर के बाहर बैठा हुआ और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए। जी क्यों रो रहे हो? उसने भी यही कहा, अरे जा यार क्या दिमाग खराब कर। नहीं बोलो तो क्या बात है, अरे तुम क्या कर लोगे यार, जाओ ना, मेरी किस्मत मेरा नसीब। नहीं ऐसी बात मत करो, देखो रात में तुम निकले हो, रात में मैं भी निकला हूं, परेशान हो आप भी हम भी, चलो बताओ ना क्या बात है, शायद मैं तुम्हारे कोई काम आऊं। रोने लगा और कहने लगा नहीं जानता कौन है। कहता है कि मेरे भाई जब तुमने एक रिश्ता जोड़ी लिया तो सुनो, मैं बहुत किस्मत का मारा हुआ इंसान हूं।
मैं इस झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ हूं, अंदर मेरी बीवी रो रही है और इधर मैं रो रहा हूं। कहा क्यों, क्या बात है? कहा मेरी बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मेरी गांव का एक बहुत मजबूत आदमी, पैसे में भी मजबूत है, असर और रसूख में भी मजबूत है और ताकतवर भी है। उसके आगे पीछे गुंडे भी रहते हैं। वो शख्स रात की तारीकी में आता है और मुझे मेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो मेरी बीवी के साथ जिना करता है, मेरी बीवी को मजबूर कर देता है गलत काम करने के लिए। नहीं तो वो मुझे और मेरी बीवी दोनों को मारने की धमकी देता है। मेरी बीवी डर जाती है और मारे डर के वो सब कुछ कर लेती है जो उसका ज़मीर उसको गवारा नहीं करता। ओह, ये प्रॉब्लम है। अभी आया था, हाँ आया था और गलत काम करके चला भी गया। हजरत उमर ने कहा मेरे भाई सच बताओ अब वो कब आएगा? कहा वो एक दिन छोड़कर आता है, आज आया है, गलत काम करके चला गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। अमीरुल मोमिनीन की नजरें आसमान की तरफ उठी और दिली दिल में कहा इलाहुल आलमीन, कितना लाचार बे अमीरुल मोमिनीन हो। मेरे दरबार खिलाफत में, मेरे दौरे खिलाफत में एक गैर मुस्लिम आदमी के ऊपर जुल्म हो रहा है और इस इलाके का मालिक मैं हूं। हजरत उमर फारूक का यह वाकया योगी और मोदी दोनों के लिए चैलेंज है। सोचें, मेरे दौरे खिलाफत में एक आदमी मजबूर है और वो भी इतनी बड़ी मजबूरी कि उसकी औरत की इज्जत लुटती है और बेचारा मजबूर और गरीब आदमी कुछ नहीं कर पाता। इस बात को दिल में सोचा, कहा कि सुनो, परसों जब वो आएगा तो 2-3 काम करना बस। कहा क्या? कहा अपनी बीवी से कहना कि जब वो आए और तुम्हारे साथ गलत काम करने का इरादा करे और आ ही जाए तो उससे कहना कि भाई अब तो हमारा और तुम्हारा मामला बहुत करीब हो ही गया है, तुम हमारे दिल में बैठ ही चुके हो और हम तुम्हारे दिल में, तो अब रोजाना नखरे दिखाने से क्या फायदा। ऐसा करो कि ये काम तुम कर, जब चाहो तब कर लिया करो, लेकिन रोशनी में मुझे अच्छा नहीं लगता है, रोशनी में मुझे मेरे पति की, मेरे शौहर की याद आती है, इसलिए चिराग बुझाकर ये गलत काम करो और मैं खुलकर तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। इतना कहना, वो तुम्हारी बीवी की बातों में आ जाएगा और चिराग बुझा देगा, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। वो कहने लगा क्या मतलब है तुम्हारा, बकिया काम संभाल लूंगा, क्या मतलब? कहा तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, और अपनी बीवी से ये कह देना कि खाना बनाकर रखना। यार ये क्या मसला, खाने से इसका क्या ताल्लुक है? बस जो कह रहा हूं वो करना। अपनी बीवी को बोलना कि खाना बनाकर रखे और जब वो तुमसे गलत काम करने लगे तो चिराग बुझा देना, बस। एक दिन गुजर गया, वो नहीं आया, दूसरा दिन वो आता है, जिना की नीयत लेकर आता है, जिना के इरादे से आता है, जिना करने के लिए आता है। उस गरीब आदमी की झोपड़ी में घुसता है। हजरत उमर फारूक पहले से तलवार लेकर छिपे हुए हैं, घर के मालिक को भी पता नहीं कि अमीरुल मोमिनीन आ चुके हैं। इस आदमी के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब रात पूरी तरीके से अंधेरे में छा जाती है तब यह शख्स अंदर जाता है, कान पकड़कर घर के मालिक को बाहर बिठाता है, चल बाहर चल, उधर चल, अंदर कर दे बाहर। खुद अंदर जाता है, चिराग जल रहा होता है। बीवी ने आज मुस्कुरा कर कहा, अब आपसे क्या पर्दा करूं, हमारा आपका मामला तो अब रोज का हो चुका है। सुनो, ऐसा करो भाई,
अब तुम करते ही हो गलत काम तो खुल के करो, लेकिन चिराग बुझा दो, क्योंकि चिराग जलता है तो मुझे शौहर का प्यार याद आता है। मैं चाहती हूं कि अपने शौहर को भूल जाऊं और तुम्हारी आगोश में आ जाऊं। अंधेरा कर बातों में आ गया, चिराग बुझा दिया। उधर हजरत उमर इस ताक में थे कि गलत काम होने ना पाए, क्योंकि मैं बचाने के लिए आया हूं। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक उस झोंपड़ी के अंदर घुसते हैं। अब खतरा था कि तलवार अंधेरे में चलाएं तो ऐसा ना हो कि आदमी की जगह पर, जानी की जगह पर इस गरीब आदमी की बीवी की गर्दन पर कहीं तलवार न चल जाए, इसलिए कुछ बोलना था। हजरत उमर अंदर घुसे और खांसे वो समझा कि इसका पति आ गया अंदर। और उसने कहा, अबे भाग, चल, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू आ गया, भाग। इसी आवाज को सुनना था हजरत उमर फारूक को। हजरत उमर फारूक ने देख लिया कि आवाज किस सिमत से आ रही है, उसी वक्त उसके सर को पकड़ लिया। जैसे ही उसके सर को पकड़ा और बाल पकड़ के खींचा तो उसके बाल भी लंबे लंबे थे। अब यह शक हुआ कि कहीं औरत के बाल तो नहीं है। अब वो उसको बार बार उसको बाल को झुमा रहे हैं, तो वो चीखता है, अबे क्या कर रहा है, अबे हट। समझ गए कि यही है, फौरन बाल पकड़ के गिराया, मारी एक तलवार। जिंदगी का रिकॉर्ड है, हजरत उमर ने जब भी किसी को कत्ल किया दोबारा तलवार चलाने की नौबत नहीं आई। एक ही वार में गर्दन तन से जुदा हो जाती थी। अंधेरे में भी तलवार मारी तो गर्दन अलग पड़ी हुई है, तन अलग है, तड़पने लगा। कहा, मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया। हजरत उमर ने चेहरा देखा, मुस्कुराहट आई। कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। घर का मालिक अंदर आ गया, कहने लगा, है बड़ा अजीब मामला है। किसी मरे हुए आदमी को देखकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है मुसलमानों में, और यह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, मामला क्या है? कहा, मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया गया, शक्ल देखी तो कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इधर आओ मेरे भाई, अंदर क्या बाहर क्या खड़े हो, तुम्हारा काम हो गया है। हैं? मार दिया, कत्ल कर दिया क्या? अरे अगर यह अमीरुल मोमिनीन को, उमर को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये तुमने क्या किया? एक और मुसीबत तुमने हमारे लिए खड़ी कर दी। हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले खाना लगाओ। लाश रखी हुई है, गर्दन कटी पड़ी हुई है, खून वहीं पर ताजा ताजा पड़ा हुआ है, और हजरत उमर वहीं बैठकर खाना खा रहे हैं लाश के पास। वो यहूदी बार बार देख रहा है कि ये कौन सी दुनिया का आदमी है, लाश के पास तो खाने की हिम्मत नहीं पड़ती और ये खा रहा है। और ये मुसलमान भी है। मुसलमान तो किसी के मरने के बाद इन्ना लिल्लाह पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। और कत्ल ही करना था तो चिराग क्यों बुझवाया इसने? चिराग जलता तो अच्छी तरीके से पहचान सकता था और मारने में आसानी रहती, लेकिन इसने चिराग बुझाने के लिए क्यों कहा? हजरत उमर फारूक जब वहां से जाने लगे तो उसने पैर पकड़ लिए। कहता है, मेरे ऊपर मुसीबत खड़ी करके कहां जा रहे हो? उमर के किसी आदमी को पता चल गया तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत उमर ने कहा, पैर छोड़ो, क्यों डरते हो? क्या बात है? मैं ही उमर हूं। हां, मैं ही उमर हूं। मैं सिर्फ मुसलमानों का अमीर नहीं हूं, गैर मुस्लिमों की परेशानियों को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे हुदूद में आते हो तुम। हमारे भी आदमी आएंगे, इस डेड बॉडी को उठा के ले जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब उसकी जान में जान आई।
हजरत उमर जाने लगे तो कहा कि जाऊं? उसने कहा जा रहे हो, लेकिन 2-3 बातें अगर बता सकते हो तो बता दो। कहा क्या? कहा अमीरुल मोमिनीन, चिराग की रोशनी अगर जल रही होती तो आपको इस आदमी को मारने में आसानी थी, लेकिन आपने ये क्यों कहा था? अपनी बीवी से कह देना कि चिराग बुझा देना। और जब चिराग जलाकर देखा तो आपने इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्यों कहा? और आपने ये क्यों कहा था कि खाना बनाकर रखना? खाने से इसका क्या ताल्लुक था? ये 3 बातें मेरी समझ में नहीं आई। हजरत उमर ने कहा, मेरे यहूदी भाई सुन, जब तूने मुझे परसों अपनी बीवी की दास्तान सुनाई, इंसानियत देखिए, मानवता देखिए। आज की यह तकरीर अगर योगी जी स्टेज पर बैठ के सुन लें तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। अगर उनके पास इंसानियत का दिल होगा तो, और अगर उनके अंदर इंसानियत ही ना हो, ठोक दो वाली पॉलिसी अपना रहे हों, तो उनकी अम्मा भी मर जाए तब भी आंसू नहीं आएंगे। उनके बच्चे है ही नहीं तो क्या रोएंगे? हम भी क्या क्या बोल जाते हैं। अब रात के 11:15 बज रहे हैं तो दिमाग तो मेरा भी खराब है ना। अब उसके अंदर क्या दर्द होगा बेचारे के अंदर। सोचिए जरा, ये अमीरुल मोमिनीन है और एक यहूदी की मदद करने पहुंच रहे हैं। यहां 750 किसान के मरने के बाद कानून वापस लिया जाता है, लेकिन 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा गया। मोदी जी आज तक उन 700 किसानों को शहादत का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर शहादत का दर्जा देंगे तो यह मानना पड़ेगा कि आंदोलन सही था। सोचिए, राजनीति इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, कहां से कहां तक। किसान कानून वापस लिया जा रहा है, लेकिन उस बेटे के बाप को मंत्री पद से अभी भी बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये राजनीति क्या क्या गुल खिलाती है। कहा परसों जब मैं आया था और तूने मुझे अपनी दास्तान सुनाई थी, तो उस दिन मैंने सोचा, तूने कहा कि बड़ा असर रसूख वाला आदमी है, जान पहचान वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी है। तो मैंने सोचा कि आए उमर, ये गलत काम करने वाला कहीं तेरा बेटा तो नहीं है, कहीं तेरे खानदान का कोई आदमी तो नहीं है। इतनी हिम्मत किसकी है जो मेरे दौरे खिलाफत में यहां आकर यह काम कर रहा है? तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इतना गंदा काम मेरे दौरे खिलाफत में कोई मेरे खानदान का, मेरे घर का कोई आदमी तो नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था चिराग बुझा देना। आए मेरे यहूदी भाई, जब मैं घर के अंदर घुसा चिराग बुझाने के लिए, इसलिए कहा था अगर चिराग जल रहा होता और ये आदमी या जिना करने वाला कोई और होता, मेरा करीबी रिश्तेदार होता, मेरा बेटा होता, और तेरे घर में जब मैं घुसता और चिराग जल रहा होता और मेरी नजर उसकी ऊपर पड़ती और उसकी मेरी ऊपर पड़ती, तो हो सकता अपना बेटा समझकर, अपना बेटा अपने बेटे को देखकर, अपने भतीजे को देखकर, अपने खानदान के किसी रिश्तेदार को देखकर, हो सकता था कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और तलवार फिर मेरी उसकी गर्दन पर न चलती, और फिर मैं तुझे मनाता कि कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर लो। इसलिए मैंने चिराग बुझाने के लिए कह दिया था, ताकि न मैं शक्ल देखूंगा ना उसकी शक्ल मुझे दिखेगी, तो तलवार चलाने में आसानी होगी। फिर मैंने उसकी गर्दन पे तलवार चलाई, और जब गर्दन मेरे हाथ में आ गई तन अलग, तो फिर मैंने तुम्हारी बीवी से कहा बहन जल्दी से चिराग जलाओ, इसलिए कि मैंने ये देखने की हिर्स थी, लालच था कि देखें मरने वाला मेरा रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग जला और उसके सर पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह
मरने वाला मेरा खानदान का नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा भतीजा नहीं, मरने वाला भी गैर मुस्लिम है, तू भी गैर मुस्लिम है, ये गलत काम करने वाला भी गैर मुस्लिम है। इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने जो दोनों जहान का पालनहार है, इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है कि मरने वाला मेरे खानदान का नहीं है। उसने कहा अच्छा, खाना बनाने के लिए क्यों कहा? कहा जब तूने परसों मुझे ये दास्तान सुनाई तो उसी दिन मैंने कसम खा ली, उमर तेरे दौरे खिलाफत में यह आदमी परेशान है और तू आराम से कैसे खाना खा सकता है, तू कैसे पानी पी सकता है, तू मौज मस्ती के साथ कैसे रह सकता है। आए उमर, उस वक्त तक तेरे ऊपर खाना हराम है जब तक कि उस आदमी के लिए खाने के लिए रास्ता हमवार न कर देगा, जब तक कि इस आदमी को मारकर और उस आदमी को नजात देकर जब तक मैं फारिग न हो जाऊं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं परसों से भूखा हूं, कल दिन भर नहीं खाया, आज दिन भर नहीं खाया। जिंदा रहने के लिए मैंने 1-2 खजूरें खाई और पानी पिया। मेरे दिल में यह था कि जब तक तुझे इस मुसीबत से नजात न दिला दूं, तुम्हारे लिए खाने पीने का रास्ता हमवार न कर दूं। जब तुम चैन से नहीं खा पा रहे हो तो मैं चैन से कैसे खाऊं? जब तुम चैन से बैठ नहीं पा रहे हो तो मैं चैन से कैसे बैठूं? इसलिए मैंने खाना नहीं खाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने पेट भर के खाना खाया। एक आदमी की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझना, उसके दर्द को अपना दर्द समझना, यह इस्लाम है।